हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रजेश यादव आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल MCIT अजमेर के अंदर। अभी हमने इससे जो पहले जो क्लास हुई थी उसके अंदर हमने होम टैब के अंदर पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे आपके इंसर्ट टैब के बारे में। जैसे ही आपको पता होगा कि ये आपके प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं तो इनको समझने में काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इसीलिए हमने ये लेक्चर बनाया है। इसके अंदर मैं आपको इंसर्ट जो टैब है इसके बारे में बताऊंगा। अब आपको पता है कि आप जैसे ही वर्ड को ऑन करते हैं तो वर्ड को ऑन करने पे सबसे ऊपर ऊपर आपकी टाइटल बार आती है और टाइटल बार के बाद फिर आपकी मेन्यू बार आती है, इसे ही हम टैब्स कहते हैं। और इसके अंदर आपके 7 टैब होते हैं, जिसके अंदर हम पहला जो टैब है होम, वो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे इंसर्ट। जैसे ही आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से आपका जो बार है वो प्रदर्शित होगा। और इसको जो इंसर्ट टैब है उसे हमने काफी भागों के अंदर डिवाइड कर रखा है, काफी सारे ग्रुप्स के अंदर हमने इसको डिवाइड कर रखा है। पहला है आपका पेजेस, देन दूसरा है आपका टेबल, फिर उसके बाद आता है आपका इलस्ट्रेशन, उसके बाद आता है आपका लिंक, फिर आता है आपका हेडर एंड फुटर, फिर उसके बाद आपका आता है आपका टेक्स्ट, फिर उसके बाद आता है आपका सिंबल्स। तो आपका जो इंसर्ट टैब है, इस इंसर्ट टैब को काफी सारे ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे आपके पेजेस के बारे में। तो आप जैसे ही पेजेस ग्रुप के अंदर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से कुछ दिखाई देगा और इसके अंदर आपके 3 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। पहला है आपका कवर पेज, दूसरा है आपका ब्लैंक पेज और तीसरा है आपका पेज ब्रेक। अब जैसे आपने अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उस डॉक्यूमेंट में हम ये चाहते हैं कि उसका जो पहला पेज हो वो काफी अट्रैक्टिव से अट्रैक्टिव हो। तो उसके लिए हम जो पहला पेज होता है उस पहले पेज को कवर पेज के रूप में यूज में लेते हैं। जैसे ही आप कवर पेज पे क्लिक करेंगे तो आपके नीचे आप देखेंगे कि आपके स्क्रीन पर आपके काफी सारे ऑप्शंस आएंगे और यहाँ पर एक स्क्रॉल बार आएगी। इस स्क्रॉल बार को हम नीचे करेंगे तो हमें और कई ऑप्शंस भी दिखाई देंगे। तो आप इनमें से किसी भी एक ऑप्शन को जैसे ही क्लिक करेंगे, अब क्लिक करके जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट होगा उस डॉक्यूमेंट का पहला पेज जो होगा वो उसी स्टाइल का बन जाएगा। तो मतलब कवर पेज ऑप्शन के द्वारा हम आपके डॉक्यूमेंट का कोई भी पहला पेज या कोई भी कवर पेज हम इसके द्वारा बना सकते हैं। फिर दूसरा आता है आपका ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट के बीच में, लास्ट में, शुरुआत में कहीं पर भी आप एक नया ब्लैंक पेज ऐड करना चाहते हैं तो ब्लैंक पेज ऑप्शन के द्वारा हम उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे एक डॉक्यूमेंट है, अगर उस डॉक्यूमेंट में आपके 20 पेजेस हैं और आपने एक नया पेज ऐड कर दिया, ठीक है, तो आपका जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट में आपके 20 पहले पेज थे तो अब कितने हो जाएंगे उसमें 21, ठीक है। तो ब्लैंक पेज के द्वारा हम आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी नया पेज ऐड करना चाहें तो हम नया पेज ऐड कर सकते हैं। तीसरा है आपका पेज ब्रेक। अब पेज ब्रेक जो ऑप्शन है, पेज ब्रेक ऑप्शन के द्वारा आपका जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट के बाद का मैटर अगर आप उसे अगले पेज में अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं तो हम पेज ब्रेक ऑप्शन का यूज में लेते हैं। जैसे अगर मेरा कर्सर यहाँ पर हे के बाद है और यहाँ पर है मेरा कर्सर यहाँ पे, और मैं यहाँ पर अगर पेज ब्रेक करता हूँ, क्या करता हूं अगर पेज ब्रेक, तो पेज ब्रेक करने से क्या होगा कि ब्लैंक पेज के बाद का मैटर जो है वो मेरा अगले पेज के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये था आपका पेज ब्रेक। और पेज ब्रेक जो आपका ग्रुप था तो उसके अंदर आपके 3 ऑप्शंस थे, एक आपका कवर पेज, देन ब्लैंक पेज, फिर उसके बाद आपका पेज ब्रेक। अब उसके अंदर आपका दूसरा जो आपका इंसर्ट टैब है, उस इंसर्ट टैब के अंदर ही दूसरा ग्रुप आता है टेबल नाम से। बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, ये टेबल जो है ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ड को हम
टाइपिंग करने के लिए यूज में लेते हैं। लेकिन कई बार हमको ऐसी प्रॉब्लम आती है कि हमको टाइप करने के साथ साथ कई बार हमको हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर टेबल भी ऐड करनी पड़ती है। तो इस टेबल ऑप्शन के द्वारा हम आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी टेबल ऐड कर सकते हैं। इसमें काफी सारी कुछ प्री डिफाइंस पहले से ही बनी हुई कुछ टेबल्स भी हैं, उनको भी अगर ऐड करना चाहें तो हम ऐड कर सकते हैं। और अगर हम खुद रो और कॉलम सेट करना चाहें तो रो और कॉलम सेट भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप टेबल ग्रुप के अंदर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन प्रदर्शित हो जाएगी। और इसके अंदर आप देखेंगे काफी सारी आपकी रोज और काफी सारी कॉलम्स दिखाई देंगे। अब इसके अंदर आप जितने रो और कॉलम सेलेक्ट करेंगे उतने का आपका टेबल नया बन जाएगा। जैसे अगर मैंने इतने से पोर्शन को अगर सेलेक्ट किया तो आप देखेंगे कि मैंने 3 तो रो और आपके 5 कॉलम मैंने सेलेक्ट करे हैं। तो आपका जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट के अंदर आपका एक नया टेबल बन जाएगा और उसके अंदर 3 तो रोज होंगी और 5 कॉलम्स बन जाएंगी। तो ये तो इस ऑप्शन के द्वारा भी हम मतलब जो भी टेबल बनाना चाहें बना सकते हैं। और इसी प्रकार से इसी के अंदर एक ऑप्शन आता है आपका इंसर्ट टेबल। जैसे आप इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन प्रदर्शित होगी और इसके अंदर हमसे नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज के बारे में पूछा जाएगा। तो जैसे ही हम नंबर ऑफ कॉलम्स जो भी सेट करेंगे और नंबर ऑफ रोज सेट करेंगे तो आपके सामने एक स्क्रीन प्रदर्शित हो जाएगी। जैसे मैंने नंबर ऑफ कॉलम सपोज डाला मैंने 5 और रोज मैंने डाली 2, तो हमारे सामने एक टेबल बन जाएगा और उस टेबल के अंदर 2 तो होंगी रो और कॉलम्स होंगे कितने बेटा 5। ये इस प्रकार से एक आपका टेबल ड्रॉ हो जाएगा। और इसी के अंदर आपका एक और ऑप्शन आता है आपका ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल के द्वारा आप पेंसिल और रबर के द्वारा खुद आप टेबल बनाना चाहें तो वो भी हम बना सकते हैं। और ये आपका इसके बाद जो ऑप्शन आता है इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट के अंदर आप एज ए एक्सेल भी इसमें टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर दूसरा ऑप्शन आता है आपका क्विक। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको कई सारे पहले से ही प्री डिफाइंड टेबल्स बने हुए आएंगे, उनके फॉर्मेट्स दिखाई देंगे। आप स्क्रॉल बार से इसको ऊपर नीचे करके देख सकते हैं और जो आप सेलेक्ट करेंगे उसी प्रकार से आपके डॉक्यूमेंट में टेबल इंसर्ट हो जाएगा। तो ये तो था आपका टेबल। तो टेबल ऑप्शन से हम आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी टेबल बना सकते हैं। अब उसके बाद आपका तीसरा आपका आता है इलस्ट्रेशन। तीसरा आता है कौन सा आपका इलस्ट्रेशन। जो इलस्ट्रेशन है इस इलस्ट्रेशन के अंदर आपके काफी सारे कमांड्स हैं। जैसे पहला है आपका पिक्चर, दूसरा है आपका क्लिप आर्ट, सेव्स, स्मार्ट आर्ट और चार्ट। अब हम इंसर्ट टैब पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि इंसर्ट टैब के द्वारा हम कोई भी चीज आपके डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। तो इसी के अंदर पहला है आपका पिक्चर। पहला कौन सा आपका पिक्चर। जो पिक्चर कमांड है इस पिक्चर कमांड के द्वारा आप आपके जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी पिक्चर को ऐड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आप किसी भी पिक्चर को अगर आप डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले वो पिक्चर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर होनी चाहिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर वो पिक्चर है तो आप इस जैसे पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपकी जो फाइल है जो पिक्चर है वो कहां पर है और आप उसको सेलेक्ट करेंगे और उस फाइल को जैसे क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट में फोटो इंसर्ट हो जाएगी। अब इसी प्रकार से दूसरा है आपका क्लिप आर्ट। क्या है आपका क्लिप आर्ट। अब क्लिप आर्ट जो होती है क्लिप आर्ट एक प्रकार की आपकी लाइब्रेरी होती है
क्लिप आर्ट क्या होती है? एक प्रकार की लाइब्रेरी होती है, कंप्यूटर की एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर काफी सारे कार्टून्स, काफी सारे डायग्राम्स पहले से ही इसी में इनबिल्ड होते हैं, और आप और ऐड करना चाहें तो वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आप आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी क्लिप्स अगर ऐड करना चाहें तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें काफी सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। उस कैटेगरी का, जो कैटेगरी का आपको फोटो चाहिए वो आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद देखेंगे आप जिस फोटो पे क्लिक करेंगे वही आपकी क्लिप जो होगी आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद आता है आपका सेव्स। कौन सा आता है आपका? सेव्स। अब आप मालूम है आपका डॉक्यूमेंट जो होता है, उस डॉक्यूमेंट को जब हम टाइप करते हैं तो टाइप करते वक्त हमें काफी सारे ऐसे शेप्स होते हैं या आकार होते हैं जिनको यूज करके हम अपने डॉक्यूमेंट को काफी अट्रैक्टिव और इफेक्टिव बना सकते हैं। तो जैसे ही आप शेप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार के काफी सारे शेप्स दिखाई देंगे। आप इनमें से जिस शेप को यूज में लेना चाहें उस, जैसे आपने सपोज ये आपको चाहिए तो आप क्या, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट में ये जो शेप है वो इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है स्मार्ट आर्ट। इसके बाद क्या आता है आपका? स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट ये वर्ड का एक नई टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम आपके डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव से अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको समझाऊं कि अगर मेरे को मेरे स्टूडेंट्स के नाम लिखने हैं, तो मैं लिखूंगा नेम ऑफ स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स का नाम लिख दूंगा, तो ये थोड़ा देखने में इतना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैं स्मार्ट आर्ट ऑप्शन का यूज में लेता हूं तो उसमें काफी सारी कैटेगरीज आती हैं। तो उसी के अंदर जैसे आपका ऑल है तो ऑल कैटेगरीज आ जाएंगी, इसी प्रकार से लिस्ट आती है, काफी सारे इसमें कैटेगरीज हैं। जो कैटेगरी आप अपनी आवश्यकता के अनुसार आप उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके सामने आपके काफी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, और स्क्रॉल बार से हम ऊपर नीचे भी ले सकते हैं। जैसे मैंने सपोज पहला ही ऑप्शन लिया, तो जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो आपकी स्क्रीन पे कुछ ऐसा कुछ प्रदर्शित हो जाएगा, और जो भी मेरे को मेरे स्टूडेंट्स का नाम लिखना है वो स्टूडेंट्स का नाम अगर मैं इन ब्लॉक्स में अगर लिखूंगा तो देखने में ये काफी अच्छा लगेगा। और इसी प्रकार से इसमें कई ऐसे ऑप्शंस भी हैं जिसमें हम नाम के साथ साथ अगर उन बंदों के अगर फोटो भी ऐड करना चाहें तो हम ऐड कर सकते हैं, और इससे आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो देखने में काफी अच्छा लगेगा। और इसी के अंदर एक दूसरा ऑप्शन होता है आपका चार्ट, जो कि चार्ट ऑप्शन किसी भी टेबल जो होती है उस टेबल को ग्राफ के द्वारा या डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करना, वो आपका चार्ट कहलाता है। मतलब जो टेबल होती है उस टेबल को पिक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट करना, दिखाना आपका चार्ट कहलाता है। आप सबसे पहले हमको उसमें सारणी बनानी पड़ती है। सारणी बनाने के बाद आप चार्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफी सारे चार्ट्स के ऑप्शंस आएंगे, और इसमें आप जिस चार्ट को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, यूज में लेना चाहते हैं, आप उस कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपने जो टेबल बनाई है उसके अनुसार आपका चार्ट जो है वो बन जाएगा। और अब हम वर्ड की बात करें तो आपको जो भी चार्ट यूज में लेना है आप उस पर क्लिक करेंगे, उस कैटेगरी पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो एक बाय डिफॉल्ट आपका चार्ट बन जाएगा, और उसके पास में ही आपका एक टेबल बना हुआ आ जाएगा। आप उस टेबल में जो भी चेंजेस करेंगे उसका इफेक्ट उस चार्ट पर पड़ेगा। तो ये तो था आपका वर्ड के अंदर हमने काफी सारे आपके शेप्स हैं, है ना, स्मार्ट आर्ट है, चार्ट है, उनको हमने डॉक्यूमेंट में ऐड करना सीखा। और अब आपका फोर्थ टैब आता है, फोर्थ ग्रुप आता है लिंक्स। लिंक जो है ये आपके इंटरव्यू के हिसाब से या आपके एग्जाम्स के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि इसके अंदर आपके 3 ऑप्शंस आते हैं। एक आता है आपका हाइपरलिंक, दूसरा आता है आपका बुकमार्क, और तीसरा आता है आपका क्रॉस रेफरेंस। सबसे पहले पढ़ेंगे हम हाइपरलिंक के बारे में। सबसे पहले हम हाइपरलिंक के बारे में पढ़ेंगे।
अब जैसे ही हम हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे तो अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हाइपरलिंक किसे कहते हैं। अब आप कभी भी नेट ऑन करेंगे, अब नेट जब भी हम ऑन करते हैं तो आप देखते हैं कोई मैटर सर्च करते हैं तो आपके सामने एक पेज, जो वेब पेज होता है, वो दिखाई दे जाता है। उस वेब पेज के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नीले रंग से लिखे हुए आते हैं और उसके नीचे अंडरलाइन आती है। आप जैसे ही कर्सर को वहां पर लेके जाते हैं तो आपका जो कर्सर होता है वो हाथ के रूप में बन जाता है, और जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो कोई दूसरा पेज खुल जाता है। मतलब ये हुआ कि किसी भी वर्ड, किसी भी कैरेक्टर को अगर हमें किसी दूसरी फाइल से कनेक्ट करना है तो उसके लिए हम हाइपरलिंक का प्रयोग करते हैं। तो हाइपरलिंक ऑप्शन के द्वारा हम अब आपका जो वर्ड है और उसमें जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, उस डॉक्यूमेंट में जो भी मैटर है, उस मैटर को भी अगर हम किसी दूसरी फाइल से अगर कनेक्ट करना चाहें तो हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे, हाइपरलिंक पे क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर कुछ ऐसा एक बॉक्स खुलेगा और इस बॉक्स के अंदर जो भी फाइलें आपके कंप्यूटर में होंगी उन सब फाइलों की लिस्ट आ जाएगी और यहां से हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। और आपको इसके लिए पहले ध्यान रखिएगा, हाइपरलिंक करने के लिए पहले आपको उस वर्ड को सेलेक्ट करना पड़ता है जिससे हम हाइपरलिंक करना चाहते हैं। तो पहले आप उस वर्ड को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके आप जैसे ही हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होगा और इसमें से आप जिस फाइल को क्लिक करके ओके करेंगे वो फाइल आपके उस वर्ड से कनेक्ट हो जाएगी। तो ये कहलाता है आपका हाइपरलिंक। अब हाइपरलिंक के बाद आपका दूसरा ऑप्शन आता है बुकमार्क। अब जो बुकमार्क होता है, बुकमार्क का हम कहां पे यूज में लेते हैं? आपने देखा होगा कई बार कि जैसे अगर अपन कभी पढ़ते हैं तो आप जैसे कोई डायरी या पढ़ते हैं या कोई डायरी लिखते हैं तो आपने देखा होगा डायरी के अंदर एक धागा आता है। वो धागा क्या काम आता है? वो आपको मार्क करने के लिए काम आता है। मतलब ये हुआ कि अगर आप लिख रहे हैं, लिखने के बाद अगर आप कहीं चले जाएं और आपको आज लिख दिया, उसके बाद कल अगर आपको लिखना है तो हम क्या करते हैं, जहां पे आपने लिखना बंद किया है वहां पे वो धागा लगा देते हैं। तो उस धागे से क्या फायदा होता है? वो एक प्रकार से इंडिकेशन होता है कि आपने उसको कहां पर छोड़ा है। ठीक है। अब इसी प्रकार से अगर आप कोई भी बुक रीड कर रहे होते हैं तो हम पेपर वेट का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन अब आप कंप्यूटर के अंदर तो पेपर वेट और धागे का प्रयोग नहीं कर सकते ना। तो इसके अंदर हम बुकमार्क ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। बुकमार्क ऑप्शन कब यूज में लेते हैं? जब अगर हम कोई भी मैटर रीड कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं और अगर हमें कहीं जाना पड़ जाता है तो अब हम जब दोबारा आते हैं तो हमको मालूम नहीं पड़ता है कि हमने कहां पर उसे छोड़ा था। तो हम उस लोकेशन को, उस जगह को बुकमार्क ऑप्शन के द्वारा हम उसको मार्क कर देते हैं और उस जगह को किसी नाम से सेव कर देते हैं। उससे क्या फायदा होता है कि जब भी हम अब बुकमार्क पे क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से एक डायलॉग बॉक्स आता है और इसके अंदर ऊपर ऑप्शन आता है बुकमार्क नेम, और आप ऐड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो आपसे उस बुकमार्क का नाम पूछेगा। मतलब ये हुआ कि आपने सबसे पहले आपका जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को आपको कर्सर कहां चाहिए वहां पर आप कर्सर को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप बुकमार्क पे क्लिक करेंगे। बुकमार्क पे क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पर एक इस प्रकार से डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होगा और उसके अंदर जैसे आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो हम उसके अंदर कोई भी जो जिस नाम से आप उस जगह को नाम देना चाहते हैं वो नाम आप यहाँ पे लिख देंगे। लिखने के बाद जैसे ही आपने लिख दिया, लिखने के बाद आप जैसे ही आप उस डॉक्यूमेंट को दोबारा ओपन करते हैं और आपको उसी जगह पर अगर आपको जाना होता है तो आप उस बुकमार्क को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके जैसे ही गो टू पे क्लिक करते हैं तो आपका जो कर्सर है जिस लोकेशन को आपने मार्क किया था उस नाम से आपका कर्सर उसी जगह पर वापस चला जाता है। मतलब ये हुआ कि बुकमार्क ऑप्शन से हम आपके डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट के एरिया को या उसकी लोकेशन को किसी एक नाम से मार्क
कर देते हैं या ऐड कर देते हैं। और ऐड करने का फायदा क्या होता है कि अब कभी भी हमें वहीं से अगर हमें स्टार्ट करना होता है या हमारे कर्सर को वहां पर लेके जाना होता है तो हम बुकमार्क ऑप्शन से वहां पर पहुंच सकते हैं। तो ये तो आपका बुकमार्क था। अब बुकमार्क के बाद आता है बेटा क्रॉस रेफरेंस। जो क्रॉस रेफरेंस जो है, इस क्रॉस रेफरेंस का यूज हम आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस डॉक्यूमेंट्स को अगर आप अलग अलग भागों में डिवाइड करके और उसे किसी दूसरी चीज से अगर उसको लिंक करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्रॉस रेफरेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, क्रॉस रेफरेंस यूज में लेने से पहले आपको चेक करना चाहिए कि आपके इस डॉक्यूमेंट के अंदर आपने बुकमार्क, फुटनोट्स, एंड नोट्स, इक्वेशंस, टेबल, हेडिंग्स और कई प्रकार के रेफरेंस टाइप्स आपने उस डॉक्यूमेंट में ऐड कर रखे हैं क्या। अगर आपने ये सब चीजें अगर आपके डॉक्यूमेंट में ऐड कर रखे हैं तो ही आप क्रॉस रेफरेंस का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप यूज नहीं कर सकते। तो क्रॉस रेफरेंस का यूज में लेने से पहले आपको पहले आपके डॉक्यूमेंट में ये सब चीजें ऐड करनी पड़ेंगी और ऐड करने के बाद आप जैसे ही क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करेंगे, सपोज माना कि मैंने आपका जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट के अंदर हेडिंग्स बनाई। क्या बनाई मैंने? हेडिंग्स। और आपको पता होगा कि हेडिंग्स कह दो या आउटलाइन कह दो, उसको बनाने के लिए पहले आपको व्यू में जाके आपको आउटलाइन ऑप्शन का यूज में लेना पड़ता है। और आपने काफी सारी हेडिंग्स बनाई, तो आप जैसी हेडिंग्स बनाएंगे और आपने जो हेडिंग्स बनाई, हेडिंग्स पे आप बनाने के बाद आप क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो अब इसके अंदर सबसे पहले ऊपर ऑप्शन आता है रेफरेंस टाइप। तो रेफरेंस टाइप के अंदर अगर आपने हेडिंग बनाई है तो आप हेडिंग पे क्लिक करेंगे और हेडिंग पे क्लिक करते ही जो हेडिंग्स आपने बनाई थी वो आपके यहां पर नीचे प्रदर्शित हो जाएगी। और आप जिस हेडिंग को आप आपके डॉक्यूमेंट में एज ए रेफरेंस यूज में लेना चाहते हैं तो आप उस ऑप्शन को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। जैसे मेरे को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंसर्ट करना है तो मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे क्लिक करूंगा और इंसर्ट पे क्लिक करूंगा। तो इंसर्ट पे क्लिक करते ही जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो आपके डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ आ जाएगा। और आप जैसे ही उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर कर्सर को लेके जाएंगे और कंट्रोल के साथ जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो कर्सर है वो सीधा उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर चला जाएगा जहां पर आपने इसको हेडिंग बनाई थी। ठीक है, तो ये था आपका क्रॉस रेफरेंस। अब क्रॉस रेफरेंस के बाद आता है आपका हेडर एंड फुटर। आपके मालूम होगा कि आपका इंसर्ट टैब के अंदर हेडर और फुटर काफी इंपॉर्टेंट है। हेडर जो इसमें आपके 3 टॉपिक्स होते हैं, एक होता है आपका हेडर, एक होता है आपका फुटर और एक होता है आपका पेज नंबर। हेडर ऑप्शन से आपके जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट के टॉप में, जैसे आप मैं इस पेज की बात करें, अगर मैं ये देखो MCIT अजमेर और MS वर्ड जो लिखा हुआ है इसको मैंने एज ए हेडर डाला गया है। मतलब आपका जो पेज है उस पेज के टॉप में अगर मेरे को कोई भी हेडिंग डालनी है, कोई मैटर लिखना है तो उसको हम हेडर का प्रयोग करते हैं। और इसी प्रकार से अगर पेज के लास्ट में अगर मेरे को कुछ लिखना है, कई जगह हम पेज नंबर लिखते हैं या कुछ भी मैटर अगर लिखना चाहें तो हम उसको लिए हम फुटर यूज में लेते हैं। और पेज नंबर ऑप्शन से आपके डॉक्यूमेंट के अंदर आप कितने पेजेस हुए हैं उन पेज नंबर को मार्क करना चाहें तो हम उसका यूज में ले सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि हेडर और फुटर के लिए हम कितनी स्पेस बाय डिफॉल्ट छोड़ते हैं, तो उसका आंसर होता है 0.5। ठीक है, और अब आप जैसे आपका जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट पे जैसे ही आप हेडर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफी सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। इसमें से जिस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे वो ऑप्शन आपके डॉक्यूमेंट के हेडिंग में ऐड हो जाएगा और हम उसमें आप डॉक्यूमेंट के अंदर एज ए हेडिंग उसको यूज में ले सकते हैं। इसी प्रकार से आपका फुटर होता है, जैसे ही आप फुटर पे क्लिक करेंगे तो पेज के लास्ट में ये आपके जो ऑप्शंस आप यूज में लेंगे वो ऑप्शन ऐड हो जाएगा। ठीक है, और हर पेज के लास्ट में वो दिखाई देगा।
और इसी प्रकार से आपका पेज नंबर आता है। जैसे पेज नंबर को आप ध्यान रखिएगा, जैसे पेज नंबर पे क्लिक करेंगे तो काफी सारे ऑप्शंस आते हैं, टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज, पेज मार्जिन, करंट पोजीशन। टॉप ऑफ द पेज से हम आपका जो पेज नंबर है उसको पेज के टॉप में, बॉटम ऑफ द पेज से पेज के बॉटम में, और पेज मार्जिन आपने सेट कर रखा हो तो उसमें, और करंट पोजीशन पे अगर आप पेज नंबर डालना चाहते हैं तो हम उसको डाल सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आपका पेज नंबर जो लिखा हुआ आ रहा है, जैसे बाय डिफॉल्ट जो आता है 1 2 3 लिखा हुआ आता है, उसे हम ABCD में या रोमन संख्या में अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो फॉर्मेट पेज नंबर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक बॉक्स खुलेगा और इसके अंदर जो आप यहाँ पे यूज में लेना चाहें वो हम यूज में ले सकते हैं। और इसी के अंदर पेज नंबर नंबरिंग आता है, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट आपका कंटिन्यू पे क्लिक होता है, लेकिन अगर आपको पेज नंबर किसी स्पेसिफिक नंबर से स्टार्ट करना होता है तो स्टार्ट एट पे आप क्लिक करेंगे और स्टार्ट एट पे क्लिक करने के बाद आप जो नंबर यहाँ पे सेट करेंगे उसके बाद से आपके डॉक्यूमेंट के अंदर पेज नंबर ऐड हो जाएंगे। तो ये तो था आपका हेडर और फुटर। आपने देखा कि आपके जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट में आप हेडर, फुटर और पेज नंबर द्वारा आप डॉक्यूमेंट्स में हेडिंग के अंदर हेडर और लास्ट में फुटर के द्वारा फुटर और पेज नंबर भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका आता है टेक्स्ट ग्रुप। जो टेक्स्ट जो होता है, टेक्स्ट के अंदर जैसे आप देखेंगे तो टेक्स्ट के अंदर काफी सारे ऑप्शंस आते हैं और इसी के अंदर पहला होता है आपका टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन जो होता है आपका, जो टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन के द्वारा आप आपके जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आप कोई मैटर लिखना चाहते हैं और उस मैटर को अगर आप एक बॉक्स बना के लिखना चाहेंगे तो उससे आपका जो डॉक्यूमेंट है काफी इफेक्टिव लगता है और आपका उस बॉक्स का अगर आप बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना चाहें तो भी हम उसका चेंज कर सकते हैं। तो आप जैसे टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे और आप उस डॉक्यूमेंट में जहां पर भी उस बॉक्स को ऐड करना चाहें हम ऐड कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपका क्विक पार्ट नाम से एक ऑप्शन आता है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसमें काफी सारे ऑप्शंस आते हैं। तो आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर एज ए ऑथर, एज ए कंपनी या कमेंट्स कुछ भी डालना चाहें तो हम इसका यूज में ले सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा ऑप्शन आता है आपका वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफी सारे ऑप्शंस, काफी सारी स्टाइलें दिखाई देंगी। ये आपके पैटर्न्स हैं, इन पैटर्न्स का प्रयोग करके ये आपके वर्ड के अंदर इनबिल्ड होते हैं। इन पैटर्न का प्रयोग करके आप आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी मैटर टाइप करना चाहें, लिखना चाहें और उसको इफेक्टिव से इफेक्टिव बनाना चाहें, अट्रैक्टिव से अट्रैक्टिव बनाना चाहें तो हम इसका यूज में ले सकते हैं। और इसी प्रकार से दूसरा ऑप्शन आता है आपका ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप ऑप्शन का यूज आपने देखा होगा अधिकतर आपकी मैगजीन्स के अंदर। आप देखेंगे मैगजीन्स के अंदर जो पहला पेज होता है, फ्रंट पेज होता है, उस फ्रंट पेज में जो पहला अक्षर होता है वो काफी स्टाइलिश लिखा हुआ होता है, जैसे इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ आता है ना। तो जो पहला वर्ड होता है वो पहला वर्ड आपका जो उसको ड्रॉप कैप की तरह हम यूज में ले सकते हैं। मतलब आपका जो पहला वर्ड है वो कितनी लाइन को कवर करेगा, ये सेटिंग्स हम ड्रॉप कैप में करते हैं। ड्रॉप कैप के अंदर ही आपके काफी सारे ऑप्शंस आते हैं, नन, ड्रॉप और इन मार्जिन। नन करेंगे तो नॉर्मल टेक्स्ट आएगा, ड्रॉप पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछता है कि आपका जो पहला वर्ड है वो कितनी लाइन को कवर करता है। लेकिन बेटा कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि पूछ लिया जाता है कि ड्रॉप कैप ऑप्शन के द्वारा जो पहला वर्ड होता है मैक्सिमम कितनी लाइनों को कवर करता है, तो वो होती है आपकी 10। और इन मार्जिन के द्वारा आप उस वर्ड को मार्जिन के अंदर भी यूज में ले सकते हैं। इसी प्रकार से डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम ऑप्शन से भी आप कंप्यूटर की जो सिस्टम डेट एंड टाइम होती है उसे भी आपके डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। और उसी के बाद एक और ऑप्शन आता है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है कि अगर आप आपके डॉक्यूमेंट के अंदर, जैसे आप वर्ड खोल रखा है आपने और वर्ड के अंदर आप डॉक्यूमेंट पे टाइपिंग कर रहे हैं और उसी के साथ साथ अगर आपको वर्ड के अंदर ही अगर सपोज करो पेंट पे कोई काम करना पड़ जाए, एक्सेल पे कोई काम करना पड़ जाए, या आप मतलब एक एप्लीकेशन में बैठे बैठे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट या दूसरे एप्लीकेशन की अगर जरूरत पड़ती है तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट ऑप्शन का भी प्रयोग करते हैं।
तो ये तो था आपका ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद आपका उसी के अंदर एक आता है आपका सिग्नेचर लाइन। कौन सा आता है आपका? सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन जो है, इस ऑप्शन का प्रयोग हम अधिकतर डॉक्यूमेंट टाइप करने के लिए यूज में लेते हैं। जब हम ऑफिशियली कोई भी लेटर टाइप करते हैं तो कोई भी एक आपका उच्च अधिकारी जो होता है वो जहां पर साइन करता है, तो आपने देखा होगा कि वहां पर इस प्रकार से एक लाइन बन जाती है, क्रॉस आ जाता है और उसके नीचे उस बंदे का नाम लिखा हुआ होता है, उसके नीचे उसका डेजिग्नेशन लिखा हुआ आता है। जिस प्रकार से अगर मैं चाहता हूं कि मेरे साइन आए और उसके नीचे मेरी डेजिग्नेशन और मेरा नाम लिखा हुआ है, तो आप यहां पर इसको जैसे इंसर्ट करेंगे तो वो आपसे नाम पूछता है। मैंने सपोज नाम डाल दिया ब्रजेश यादव और नीचे यहाँ पे पोस्ट की डेजिग्नेशन की जगह मैंने अपना लिख दिया डायरेक्टर ऑफ MCIT। तो आप देखेंगे कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट के अंदर इस प्रकार से एक लाइन बन जाएगी और उस पर क्रॉस का निशान आ जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ आएगा ब्रजेश यादव, नीचे लिखा हुआ आएगा उसका डेजिग्नेशन, मतलब डायरेक्टर ऑफ MCIT। तो सिग्नेचर लाइन ऑप्शन का प्रयोग हम आपके डॉक्यूमेंट में इसको ऐड करने के लिए यूज में लेते हैं। इसी प्रकार से लास्ट ग्रुप है आपका सिंबल। सिंबल, जैसे ही आप सिंबल पे क्लिक करेंगे आपको मालूम होगा कि कंप्यूटर के अंदर हम वर्ड को टाइपिंग के लिए यूज में लेते हैं और कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे कीबोर्ड के अंदर नहीं होते हैं, तो उनको टाइप करने के लिए हम सिंबल का प्रयोग करते हैं। जैसे ही आप सिंबल पे क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पर दो कमांड्स देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा आपका इक्वेशन, दूसरा होता है आपका सिंबल। पहला है आपका इक्वेशन। जैसे ही आप इक्वेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से स्क्रीन प्रदर्शित होगी और इसके अंदर कुछ आपकी बाय डिफॉल्ट इक्वेशंस बनी हुई मिलेंगे। आप जो इक्वेशन इंसर्ट करना चाहें आप उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके आप इसमें कोई भी चेंजेस करना चाहें तो हम यूज में ले सकते हैं और इंसर्ट न्यू इक्वेशन के द्वारा हम कोई भी नई इक्वेशन भी बना सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका सिंबल्स के अंदर। सिंबल्स जो है, अगर हम आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी नए सिंबल जो कि आपके कीबोर्ड के अंदर नहीं है उनको अगर ऐड करना चाहें और उनका अगर शॉर्टकट की बनाना चाहें तो हम सिंबल ऑप्शन के द्वारा बना सकते हैं। जैसे आप सिंबल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफी सारे सिंबल्स आ जाएंगे। अगर आपको इन सिंबल के अलावा भी और कुछ चाहिए तो आप जैसे ही मोर सिंबल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई आपका डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होगा और उसके अंदर आप यहाँ पे सिंबल्स होते हैं और यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो काफी सारे ऑप्शंस आएंगे। जो ऑप्शन आप सेलेक्ट करना चाहते हैं आप उसमें सेलेक्ट करेंगे और उसके हिसाब से आपको सिंबल दिखाई देंगे। और अगर आप उस जो सिंबल आपको चाहिए आप उस पर क्लिक करके इंसर्ट कर देंगे तो आपके डॉक्यूमेंट में वो सिंबल ऐड हो जाएगा। लेकिन अब ये प्रोसेस काफी बड़ा है, तो इस चीज के लिए अगर हम उस सिंबल को बार बार अगर प्रिंट करना पड़ता है और आप उसकी शॉर्टकट की बनाना चाहें तो आप जैसे ही इस पे शॉर्टकट की पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और उस ऑप्शन इसके अंदर यहां पर हम असाइन ऑप्शन के द्वारा आप जो कॉम्बिनेशन की के थ्रू आप उसका शॉर्टकट की बनाना चाहें तो आप उस शॉर्टकट की को बना के आप जैसे ही असाइन बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जो शॉर्टकट आपने बनाया था वो आपकी इस लिस्ट में ऐड हो जाएगा। और जैसे ही ये इसमें ऐड हो जाएगा और ऐड होने के बाद हम जैसे असाइन पे क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका जो आपने शॉर्टकट बनाया था वो शॉर्टकट तैयार हो जाएगा। अब कभी भी आपको उस सिंबल को इंसर्ट करना होगा तो आप ये लंबे प्रोसेस को अप्लाई करने के बिना अगर आप उस शॉर्टकट की का भी प्रयोग करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर वो सिंबल ऐड हो जाएगा। तो मैं ऐसी आशा करता हूं कि अभी जो हमने आपका इंसर्ट टैब पढ़ा है और इंसर्ट टैब के अंदर हमने काफ़ी सारे ग्रुप्स पढ़े हैं और उन ग्रुप्स के अंदर काफ़ी सारे कमांड्स थे, वो आप सबको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।